हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एनएमएमएस स्कॉलरशिप के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। इस वीडियो में हम लोग सारा कुछ बात करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो स्कॉलरशिप कैसे, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने साल तक के लिए मिलेगा, एंड किन क्लास या किस कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, ये जो इस स्कॉलरशिप में क्या है कि आपको ना पर ईयर 1 लाख तक आपको पैसे मिलते हैं। 12,000 आपको क्या है कि 12,000 तक आपको पर मंथ, सॉरी पर ईयर आपको ये प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा क्या है कि ये ना 4 साल के लिए आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक। ओवरव्यू की अगर हम लोग बात कर ले, द नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एम्स टू अवार्ड स्कॉलरशिप टू meritorious students of economically weaker section to arrest their dropout for the class 8 and encourage them to continue study at secondary stage। देखो, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि उनके घर का कंडीशन बहुत ख़राब होता है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ना क्लास 8th में ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। एंड ये स्कॉलरशिप 4 साल उन्हें दिया जाता है। क्या दिया गया फाइनेंशियल एड 12,000 तक ना, मान के चलो 1,000 पर मंथ आपको, यानी कि 12,000 पर एनम ये आपको डायरेक्टली आपके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। टेन्योर की बात करें तो आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबल कौन-कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एनरोलमेंट की बात कर लें। मस्ट बी अ रेगुलर स्टूडेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट एडेड और लोकल बॉडी स्कूल। मतलब कि आपका कोई भी एक जेन्युइन स्कूल में आपका नाम होना चाहिए। क्लास 7 मार्क्स, मतलब कि कम से कम 55% मार्क्स आपका क्लास 7th में होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 5% रिलैक्सेशन दिया गया। इनकम सीलिंग की बात करें तो आपका पर ईयर इनकम पेरेंटल 3,50,000 से कम होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो इस स्कॉलरशिप के लिए इनएलिजिबल है। तो सबसे पहले केवीएस के स्टूडेंट, जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल, मतलब ऐसा स्कूल जहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं रहने खाने पीने के लिए। तो उन सारे चीज़ों के लिए आप मतलब कि आप एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा क्या है, प्राइवेट स्कूल भी इस चीज़ के लिए इनएलिजिबल है। अब हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। देखो, सिलेक्शन इज कंडक्टेड थ्रू अ स्टेट यूटी लेवल रिटन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8 स्टूडेंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 टेस्ट पेपर। पहला मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम लोग मैट बोलते हैं, जिसमें आपसे रीजनिंग स्पेटिटल एबिलिटी पूछा जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग थिंकिंग विजुअल पैटर्न एंड सॉल्विंग। मतलब इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90 एमसीक्यूज होगा और आपके लिए 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टेस्ट पेपर 2 में क्या है, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपको एसएसटी साइंस मैथ्स इन सारी चीज़ों के क्लास 7 एंड क्लास 8 का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए भी आपको 90 एमसीक्यूज रहेंगे एंड 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 आवर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं एनुअल रिन्यूअल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इस स्कॉलरशिप के लिए ना आपको क्लास 9th से लेकर के क्लास 10th तक आपका क्लास 9th में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्वालिफाई होना चाहिए। अगर क्लास 9th में अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आपसे ये स्कॉलरशिप वापस ले लिया जाएगा। क्लास 10th एंड क्लास 11th वालों के लिए बात कर लिया जाए तो आपके 10th में ना 60% मार्क्स होना ज़रूरी है एंड 5% रिलैक्सेशन एससी एंड एसटी को दिया गया है। क्लास 11th एंड क्लास 12th क्लियर प्रमोशन फ्रॉम क्लास 11 ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट विथ प्रिस्क्राइब्ड मार्क्स। आप क्लास 11th में भी पास होने चाहिए। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए, उसी से आपका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ होना चाहिए। पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जेन्यून स्टेट अथॉरिटी द्वारा। क्लास 7 क्लास 8 का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी से फिल कर रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी होना चाहिए। बैंक अकाउंट पासबुक आपके पास होना चाहिए एंड स्कूल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपके पास होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं स्टेप कैसे होता है। सबसे पहले आपको ना एनएसआर एनएसपी, मतलब कि नेशनल स्कॉलरशिप पोस्ट पोर्टल पे जाके आपको ओटीआर जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद सेलेक्ट एनएमएमएसएस स्कीम पे जाकर के आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर क्या है, आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। फिर क्या है कि एक बार आपका इंस्टीट्यूट, मतलब कि जो स्कूल है, वो एक बार वेरीफाई कर लेगा तो फिर आगे, मतलब कि आगे आपको पास कर दिया जाएगा। एंड ये जो मतलब अथॉरिटी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे कि क्या आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो सही है या गलत है। उसके बाद अगर आपका मतलब कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला रहेगा तो फिर आपको कॉल या मेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि हाँ, आपका
मतलब आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कॉलरशिप में आपको एग्ज़ाम्स भी देना होगा, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 2 एग्ज़ाम होते हैं, मैट होते हैं एंड सैट होते हैं। मैट में आपसे बेसिकली रीजनिंग के 90 क्वेश्चंस एंड 90 मिनट में सॉल्व करने होंगे एंड सैट होता है जिसमें आपको एसएसटी, मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चन 90 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, डेढ़ घंटे के अंदर आपको करना पड़ेगा। और इसकी बात करें तो क्लास 9th से लेकर के क्लास 12th तक आपको ये स्कॉलरशिप पर ईयर आपको 12,000 रुपए प्रोवाइड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम और भी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, कब तक होगा, ये सारा कुछ। बाकी फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को स्कॉलरशिप नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।